मैनेजमेंट क्या होता है? मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल। आगे, हाँ, इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। फाइन, क्लियर है। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था क्या? फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। इसके बाद क्या पढ़े थे? इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट के बाद नेचर ऑफ मैनेजमेंट। फीचर्स हो गया, बोल दिए, मैनेजमेंट, फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट, इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है, नेचर ऑफ। उसके बाद लेवल पढ़े थे, लेवल ऑफ मैनेजमेंट पढ़े हैं, ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट पढ़े हैं, नेचर ऑफ मैनेजमेंट पढ़े हैं। क्या था नेचर ऑफ मैनेजमेंट में? आ रहा है, क्लियर है। और इसके बाद हम लोग नेचर हो गया, फीचर्स हो गया, इंपॉर्टेंस हो गया, ऑब्जेक्टिव हो गया। इसके बाद हम लोग पढ़े हैं फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। क्या था फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट में? वेरी गुड, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। हमें लग रहा, फिर उसके बाद कोऑर्डिनेशन भी पढ़े थे हम लोग। क्या पढ़े थे? कोऑर्डिनेशन। तो आज हम लोग कोऑर्डिनेशन पढ़ेंगे और कोऑर्डिनेशन के बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो जब चैप्टर आज पढ़ेंगे, कोऑर्डिनेशन भी पढ़ चुके हम लोग, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट। वो जो पढ़े थे वो नीड था। अब कुछ और पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है? क्या अभी देख लेते हैं क्या हम लोग का। जो हम लोग पढ़े थे वो था दी एजेंस ऑफ मैनेजमेंट। आज हम लोग पढ़ेंगे नेचर एंड फीचर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। आप सभी को हम बताना चाहते हैं कि जब हम लोग फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़ रहे थे तो उसमें जो जो पॉइंट्स थे उसके कुछ कुछ पॉइंट्स हम लोग का किसमें मिलेगा? फीचर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन में। जैसे एग्जांपल, पहला कह रहा है कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट ग्रुप एफर्ट। क्या कह रहा है? कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट। कितने लोग हैं यहाँ पे? 3 लोग हैं। ये तीनों एक ग्रुप है कि नहीं है? ठीक है, ध्यान समझिएगा। ये है क्या कहते हैं कि परचेज डिपार्टमेंट, ठीक है, ये है फाइनेंस डिपार्टमेंट, और ये कौन है? फिर से अगेन प्लानिंग चेंज कर देते हैं, इनको करते हैं फाइनेंस डिपार्टमेंट, इनको परचेज डिपार्टमेंट, इनको प्रोडक्शन कर देते हैं। ये जब पैसा देंगे इनको तो ये परचेस करेंगे रॉ मटेरियल, और ये रॉ मटेरियल जब परचेस करेंगे तो ये रॉ मटेरियल इनको दे देंगे, और आप क्या करेंगे? बोले प्रोडक्शन। प्रोडक्शन। यहां पे आपको ये समझ में आया कि जब आप ग्रुप में अच्छे से कोऑर्डिनेशन करके काम करेंगे तब जाके आपका प्रॉफिट होगा। आ रहा है समझ में? प्रॉफिट तब कब होगा? जब आप एकदम कोऑर्डिनेशन में रहेंगे तब। ग्रुप एफर्ट आप जब अच्छे से लगाएंगे, इंटीग्रेट करेंगे, मिलाकर मेहनत करेंगे, कोऑर्डिनेशन करेंगे, तब जाके क्या होगा? प्रॉपर तरीके से आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो चलेगा। आ रहा समझ में सभी लोगों को? सबसे पीछे सुन रहे हैं आप? ठीक है, तो आप लोग ध्यान से यहीं पे लगाइए। पहला पॉइंट है कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट्स ग्रुप्स एफर्ट। दूसरा क्या है? कह रहा है इंश्योर यूनिटी ऑफ एफर्ट्स। इंश्योर यूनिटी ऑफ एफर्ट में क्या लिखा है? कोऑर्डिनेशन ऑलवेज एम्फेसाइजेस ऑन यूनिफाइंग द एफर्ट ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल बिकॉज कॉन्फ्लिक्टिंग efforts may cause damage to organization. The main aim of the every manager is to coordinate the activities and function of all individual to common goal. कह रहा है ना कि जो आप एफर्ट लगा रहे हैं, एफर्ट का मतलब होता है मेहनत। क्या होता है? प्रयास। जो आप मेहनत कर रहे हैं, जो आप प्रयास कर रहे हैं, जो आप काम कर रहे हैं, वो सभी चीजें कोऑर्डिनेशन में होने चाहिए और एक डायरेक्शन में होना चाहिए, एक गोल के लिए होना चाहिए। और एक गोल वो क्या होगा कि ऑर्गेनाइजेशन का गोल। ऑर्गेनाइजेशन के गोल को हम लोग बोलते हैं कॉमन गोल। क्या बोलते हैं? तो कॉमन गोल बोलिए या ऑर्गेनाइजेशन गोल बोलिए या ग्रुप गोल बोलिए, ठीक है, वो सभी चीजें होता है कि ऑर्गेनाइजेशन का गोल। क्लियर है? फाइन। तो इसमें ये कह रहा है कि आप सभी लोगों का जो इफर्ट है वो एक गोल के लिए होना चाहिए, कॉमन गोल के लिए। ठीक है, आ रहा समझ में? तो क्या था ये? इंश्योर यूनिटी ऑफ इफर्ट्स, कि जो इफर्ट लगा रहे हैं वो उसमें यूनिटी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? यूनिटी होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, थर्ड पॉइंट, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। यही पॉइंट मिल रहा है। कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस का मतलब कि हमको हर जगह क्या चाहिए? कोऑर्डिनेशन। आपकी बैच आई, हमको क्या चाहिए? कोऑर्डिनेशन। कैसा कोऑर्डिनेशन? कि आप शांति बनाकर रखिए। आप ये बैच आया, दूसरा बैच आएगा, क्या चाहिए हमको? कोऑर्डिनेशन। तीसरा बैच कोऑर्डिनेशन, 11th का बैच कोऑर्डिनेशन, 12th का बैच कोऑर्डिनेशन। आ रहा समझ में आप सभी को कि हर जगह हमेशा हमको कोऑर्डिनेशन चाहिए। ये जो कोऑर्डिनेशन है ये कॉन्टिन्यूअस बेसिस पे चलता रहता है, चलता रहता है हमेशा, हर जगह क्या चाहिए हमको? कोऑर्डिनेशन। तो कोऑर्डिनेशन इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। फोर्थ क्या है? कोऑर्डिनेशन इज अ परवेसिव फंक्शन। परवेसिव का मतलब क्या होता है बताइए? यूनिवर्सल, मतलब हर जगह होता है। जैसे एग्जांपल, आप घर पे गए,
आपके पापा हैं, मम्मी है और आप लोग हैं, एक दो तीन भाई हैं, ठीक है, तीन भाई हो गए और मम्मी पापा, फाइन। अब दो भाई क्या कर रहे हैं, एक भाई कह रहा है कि ये काम करते हैं, अब ये काम नहीं करते, कुछ एग्जाम्पल लेना बहुत जरूरी है। एक भाई कह रहा है कि घर में एसी आना चाहिए, और दो भाई क्या कह रहा है, नहीं 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 आएगा, मेरा तबीयत खराब हो जाएगा। अब मम्मी पापा क्या कह रहे हैं कि नहीं नहीं आना चाहिए, अब नहीं आएगा तो कब आएगा। आ रहा समझे? तीन लोग बोल रहे हैं आए, और दो लोग, दो भाई क्या करें, नहीं आएगा तबीयत खराब हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे कोऑर्डिनेशन मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, तो अब यहीं पे होगा झगड़ा। एक भाई गया, दो भाई से भिड़ गया, कह रहा अकेले काफी है, जिम जाते हैं, एक हाथ से इधर एक हाथ से इधर। अब यहाँ पे कोऑर्डिनेशन गड़बड़ हो रहा है। मम्मी आए, एक को संभाले, एक एक थप्पड़, पापा उधर गए, दूसरे को एक थप्पड़, और जो अकेला खड़ा था सोचा हम बच गए, फिर तीनों लाके उनको भी कूट दी। समझ में आ रहा है यहाँ पे क्या हुआ, कोऑर्डिनेशन बिगड़ गया। क्या किए, तीनों लोग आकर, पूरा नहीं बोले थे, पूरा बोल रहे हैं, तीनों लोग आकर कूट दिए, ठीक है। अब पता है किसको देख के बोल रहे हैं, आप ही को बोल रहे हैं, आलोक जी को। आलोक जी कह रहे थे एसी आएगा, मम्मी पापा कह रहे एसी आएगा, और आपके दो भाई क्या कह रहे हैं, बगल में ही बैठे मान लीजिए, ठीक है, पड़ोसी वाले भाई, ये कह रहे नहीं आएगा। हाँ यही दोनों लोग हैं। तो अब क्या हुआ, मम्मी पापा और ये दोनों भाई आकर आलोक जी को अकेले कूट दिए। अब कोऑर्डिनेशन, समझिए बातों को कि कोऑर्डिनेशन यहाँ पे गड़बड़ हुआ। कोऑर्डिनेशन आपका क्या हो, बिजनेस हो, या आपका स्कूल हो, या आपका हॉस्पिटल हो, या आपका कोचिंग क्लासेस हो, या आपका घर हो, ठीक है, या आपका रिलेशन का किसी का घर हो, हर जगह कोऑर्डिनेशन की जरूरत है। आप किसी बैंक में गए, आपको कोऑर्डिनेशन चाहिए, आपको करना पड़ेगा, उनको भी करना पड़ेगा, कोऑर्डिनेट, एक दूसरे को समझना पड़ेगा। आ रहा समझ में? तो परवेसिव का मतलब हर जगह यूज होता है। आगे बढ़ा जाए तभी जाके चीजें अच्छे से हो पाती हैं। ये देखिए फर्म है बड़ा सा, ये कंपनी है, कंपनी में आप सभी लोग क्या हैं, एम्प्लॉयज हैं, ठीक है, स्टाफ हैं आप सभी लोग। अब आप बातों को ध्यान से समझने की कोशिश करिए कि हम हैं मैनेजर और आप सभी लोग एम्प्लॉयज हैं। अगर हम अच्छे से कोऑर्डिनेट नहीं करेंगे तो चीजें क्या हो जाएगी, फिर सब खराब हो जाएगा, बिगड़ जाएगा, ठीक है। तो हमेशा बिजनेस के अंदर मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आपको कोऑर्डिनेशन बनाकर रखना होता है। फाइन। इस पे एग्जाम्पल चाहिए आपको, किसी को एग्जाम्पल चाहिए तो सपोज करिए एक स्कूल में क्या हुआ, दो टीचर्स लड़ गए हैं, ठीक है, और जो वहां का मैनेजर है वो क्या कर रहा है, टीचर्स को बुला के समझा रहा है शांति से, तो बस यही है और कुछ नहीं, ठीक है। ये एग्जाम्पल सही था, बट हम बोल नहीं सकते कि किस स्कूल का एग्जाम्पल है। आगे बढ़ा जाए, सिक्स क्या है, सिक्स क्या है, कोऑर्डिनेशन इज अ डेलिब्रेट फंक्शन। Every manager try to coordinate the activities of the organization to avoid confusion and chaos. और क्या लिखा, विदाउट कोऑर्डिनेशन effort of individual cannot be united and integrated। देखिए इसमें क्या कह रहा है कि जो कोऑर्डिनेशन है डेलिब्रेट फंक्शन है, क्या है, डेलिब्रेट फंक्शन। डेलिब्रेट फंक्शन का मतलब कि हमेशा हम लोग सभी लोगों को मिलाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इसमें लिखा हुआ साफ सुथरा क्या, एवरी मैनेजर ट्राई टू कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज। एक्टिविटीज को आपको क्या करना है, एक्टिविटीज को क्या करना है, कोऑर्डिनेट करना। मतलब आप जो भी काम कर रहे हैं उस एक्टिविटीज को क्या करना हम लोग को, कि कोऑर्डिनेट करना है, कि आप लोगों के बीच में कंफ्यूजन ना हो, झगड़ा ना हो। क्लियर है, फाइन। तो हम लोग अभी कितना पॉइंट पढ़े, 6 पॉइंट। कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट, दूसरा क्या है, इंश्योर यूनिटी ऑफ एफर्ट्स, तीसरा क्या, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, चौथा कोऑर्डिनेशन इज अ परवेसिव फंक्शन, फिफ्थ क्या है, कोऑर्डिनेशन इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर्स, और नेक्स्ट क्या है, कोऑर्डिनेशन इज अ डेलिब्रेट फंक्शन। आ रहा समझ में आप सभी को? इसके बाद लिखा है कि इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन या नीड ऑफ कोऑर्डिनेशन। क्या पढ़ने जा रहे हैं इसके बाद, इंपॉर्टेंस एंड नीड। क्या पढ़ने जा रहे हैं, बोलिए, इंपॉर्टेंस एंड नीड। पहला पॉइंट क्या लिखा है, इंपॉर्टेंस एंड नीड। इसके अंदर आप सभी लोग पढ़िए क्या लिखा है, और कौन समझा सकता है ये बताइए, बताइए। क्या होगा, ठीक है, पढ़ पढ़ के समझाइए आप लोग, सभी के पास 1 मिनट है। अच्छा, उस वहां पे बुक नहीं है एक भी, तो बुक परचेज करिए बीच में आप ही की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि अगल बगल ICSC है। छोटे भाई से पैसा लेंगे आप? छोटे भाई से पैसा मांग रहे हो?
फाइन। ग्रोथ क्या लिखा है? ग्रोथ इन साइज। कह रहा है कि कोऑर्डिनेशन जो है, हेलो हेलो बीच में, क्या है कि कोऑर्डिनेशन है, उसकी नीड क्या है? नीड का मतलब होता है जरूरत। तो कोऑर्डिनेशन की जरूरत आपको कब होगी, कब कब होगी और कितना होगी, ध्यान समझिएगा। कह रहा है कि ग्रोथ इन साइज, आपका जो फर्म है या बिजनेस है बहुत बड़ा हो गया, तो इसमें एक ही चीज आपको लिखना है कि अगर बिजनेस बड़ा हो गया है तो आप, जब बड़ा होगा तो बहुत सारे एम्प्लॉयज बढ़ेंगे, ठीक है। जैसे पहले हम लोग का छोटा सा बिजनेस था, जब छोटा सा बिजनेस था तो आप सिर्फ 3 लोग थे, 3 एम्प्लॉयज थे, फाइन। अब क्या हो गया, बिजनेस बड़ा हो गया, पीछे आप लोग कितने लोग आ गए? 5 लोग, बहुत सारे लोग आ गए, मतलब टोटल 8 एम्प्लॉयज अब काम कर रहे हैं, बहुत बड़ा हो गया। अब जो 8 है आप उसको 800 मान लीजिए, कितने एम्प्लॉयज है? अब 800 लोगों के बीच में सबका एक अपना ऑब्जेक्टिव होगा, ठीक है। सबका एक काम करने का तरीका होगा, आ रहा समझ में? अब उन सभी चीजों में जो मैनेजर है उसको क्या करना होगा, एक चीज सोचना होगा कि छोटा बिजनेस मतलब आपको छोटे लेवल पे कोऑर्डिनेशन बना के रखना है, पर जब बड़ा बिजनेस, ज्यादा लोग, तो उस केस में क्या करना है आपको, बहुत ज्यादा अच्छे लेवल का, बड़े लेवल का आपको कोऑर्डिनेशन बनाने की जरूरत है। बनेगा कैसे? कैसे बनेगा? आप ऐसे बोलिए लड़ाई हो जाएगा। तब उस हिसाब से पार्ले जी बिस्किट का प्रोडक्शन होता है, बहुत सारे लोग काम करते हैं, दुनिया भर की कंपनी, इन्फोसिस हो गई, अलग अलग कंपनी है, तो बहुत सारे लोग होते हैं, क्यों नहीं बनता है? बनता है। हम लोग को लग रहा है लड़ जाएंगे, भिड़ जाएंगे, पीछे लड़ने भी लगे बच्चे, क्या कर रहे हैं आप लोग? वो बात बार हिसाब कर लीजिएगा, ठीक है ना? हाँ, अरे वो ईटा पत्थर बाहर रखा हुआ है, खुद ही तोड़ तोड़ के रखा हुआ है, जो छोटा छोटा है, बड़ा बड़ा सीधा सीधा ले गए हैं वो, और जो टूटा टूटा उसको रख दिए हैं कि आप लोग अपना मार पीट करके सुलझा लीजिएगा मैटर। क्लियर है? अगेन आपको क्या हम समझा रहे हैं, ग्रोथ इन साइज का मतलब कि अगर आपका बिजनेस ग्रोथ हुआ, हेलो, ग्रोथ, आपका बिजनेस ग्रोथ हो गया तो क्या करेंगे आप लोग? एम्प्लॉयज बढ़ेंगे, एम्प्लॉयज बढ़ेंगे तो आपको क्या ज्यादा मेंटेन करने की जरूरत है? कोऑर्डिनेशन, ठीक है, कोऑर्डिनेशन। दूसरा फंक्शनल डिफरेंशिएशन। Functional differentiation. The function of an organization are divided into different department, section, division of each department work in isolation by giving more importance to its objective. But in actual practice, these departments are interlinked and interdependent. So there is more need to relate and bring together the activities of different section as they are part of. देखिए इसमें क्या कह रहा है, सेकेंड पॉइंट क्या है बोलिए? फंक्शनल डिफरेंशिएशन। क्या है? फंक्शनल डिफरेंशिएशन। ये जो चीज बता रहे हैं ना, ये आपको 5th चैप्टर में मिलेगा, 5th या 6th चैप्टर में, समझ लीजिए, अभी समझ में आ जाएगा। क्लियर है? देखिए पहले हम लोग क्या करते थे, सिर्फ बिस्किट प्रोडक्शन कर रहे थे, सिर्फ बिस्किट, एक कंपनी का बिस्किट, नहीं एक कंपनी का नहीं बोलते हैं, ठीक है। पहले हम लोग बिस्किट प्रोडक्शन कर रहे थे, क्या कर रहे थे? अब उसके बाद हम लोग टॉफी का कर रहे हैं, और टॉफी के साथ साथ अलग एक हम किसका कर रहे हैं, चाय का। नहीं, चाय नहीं बेचना हम लोग को। अगेन पहला बिस्किट हो गया, दूसरा टॉफी हो गया, अब तीसरा कुरकुरे नहीं चिप्स ले लेते हैं। बिस्किट अलग है, चिप्स अलग है, टॉफी अलग है। तो हम लोग क्या करेंगे कि जितने इंप्लॉयज बिस्किट वाले काम करते उसका एक अलग बना देंगे कि भाई तुम एक अलग लाइन में आ जाओ, ठीक है, उसका एक अलग डिपार्टमेंट बना देंगे। और जो टॉफी वाला प्रोडक्शन कर रहे हैं उसका एक अलग डिपार्टमेंट बना देंगे। और जो एक और क्या था तीसरा, चिप्स, ठीक है, तो चिप्स का क्या करेंगे, एक अलग आपका डिपार्टमेंट बना देंगे। अब ये बात को समझिए, जब आप अलग अलग डिपार्टमेंट बना रहे हैं और इस डिपार्टमेंट में बहुत सारे लोग हैं, तो वो बहुत सारे लोगों का ध्यान इधर उधर भटक रहा, मतलब ध्यान भटकने का मतलब कि वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल पे न ध्यान देकर वो ये सोच रहे हैं कि हमारा प्रमोशन हो जाए, हमारा सैलरी बढ़ जाए। क्लियर है? आ रहा समझ में आप सभी को? तो इस केस में क्या करना है कि मैनेजर को उस, जो इधर ध्यान हुआ इधर उधर, वो सारे ध्यान को कहां लाना है? ऑर्गेनाइजेशन के गोल पर। कहां लाना है? ऑर्गेनाइजेशन के गोल पर। थर्ड वन, स्पेशलाइजेशन। इसमें आप लोग को थोड़ा हंसी आएगा, फिर इसके बाद क्लास को ओवर किया जाएगा, फाइन। थर्ड है स्पेशलाइजेशन, ठीक है, ध्यान समझिएगा। ये भी पढ़ी लिखी है, एकदम सीए बन गई है, ठीक है, ये सीए बन गई है। अब ये सीएस कर लिए, पूरा कंपनी सेक्रेटरी, ठीक है ना। देखिए सीए का मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है, चालाक आदमी नहीं होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, ये तीनों लोग हो गए। आप लोग क्या किए? पूरा एमबीबीए कह रहे हैं, वाह, एमबीए क्या किए आप लोग? एमबीए किए, उसी में से एक सीए एक सीएस, आप लोग सभी लोग स्पेशलिस्ट हैं भाई। क्या है? सभी लोग स्पेशलिस्ट, सभी लोग नेता बन रहे हैं अपने आप में। कह रहे हमसे तेज तो कोई है ही नहीं। ये कह रही हम सीए हैं, तो कह रही तुमसे कम नहीं, हम भी सीए हैं, ठीक है, आ रहा समझ में? ये कह रही सीए है तो ये भी कह रहे सीए हैं।
तो ये बीच में कह रही हम सीएस हैं, आ रहा समझ में? फिर आप सभी लोग पीछे एक, हाँ एक कह रहे हैं कि सीए हैं, तो वो कह रहे हैं हम भी कम नहीं है, एमबीए किए हुए हैं। तो तीसरा क्या कह रहा है, क्या बात है, सीएस किए हुए हैं। आ रहा समझ में? मतलब कि आप जब सभी लोग स्पेशलिस्ट हैं, आप सभी लोग एकदम नेता हैं, स्पेशलिस्ट हैं, जब आप सभी लोग स्पेशलिस्ट हैं, तो अब ये बताइए कोई किसी को क्या कहेगा? मतलब सब यही ना कहेगा कि हम तुमसे कम नहीं हैं, कोई किसी को कुछ समझेगा ही नहीं। झगड़ा होगा कि नहीं होगा? स्पेशलाइजेशन है आप सभी में, पर फिर भी झगड़ा होगा। क्यों झगड़ा होगा? क्योंकि सब कहेंगे कि तुम प्रोफेशनल हो तो हम भी प्रोफेशनल हैं, तुम सी हो तो हम भी सीए हैं। आ रहा समझ में? तो जहां स्पेशलाइजेशन होता है, स्पेशलिस्ट लोग होते हैं, उसमें भी झगड़ा होने का संभावना है। क्यों? क्योंकि सभी लोग पढ़े लिखे हैं भाई। पढ़े लिखे का मतलब ये नहीं कह रहे कि पढ़े लिखे लोग झगड़ा करते हैं, हम ये कह रहे हैं कि सब कहेगा कि हम काबिल हैं, दूसरा कहेगा हम भी काबिल हैं। सब अपने आप को सोचेगा हम तेज हैं, और इसी तेज तेज के चक्कर में होता है झगड़ा। और जब झगड़ा होगा तो उस केस में मैनेजर को ये करना चाहिए कि कोऑर्डिनेशन बनाकर रखना चाहिए कि आप लोग झगड़ा मत करिए, कोऑर्डिनेशन इज इंपॉर्टेंट, कोऑर्डिनेशन बनाकर रखिए। आ गया समझ में आपको? ये जो आप पढ़ रहे थे ये नीड ऑफ कोऑर्डिनेशन था और इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन था, मतलब दोनों था। ये पहला पॉइंट क्या था, भूल गए होंगे आप लोग? अब शांत रहिए, पीछे से बताएंगे। आप दोनों नहीं था तो ध्यान था ना, बुद्धि है ना? फाइन। पहला ग्रोथ इन साइज, दूसरा कोशिश करिए बताने का। फंक्शनल, फंक्शनल डिफरेंशिएशन। पहला ग्रोथ इन साइज, दूसरा फंक्शनल डिफरेंशिएशन, और तीसरा स्पेशलाइजेशन। रिकॉर्डेड करके अपलोड कर देंगे, कॉपी में लिख लीजिएगा, काम देगा। आप में है ये सभी चीज, कल पूछेगा। वेरी गुड, पढ़ के आएंगे। इसी के साथ आपको लास्ट में बता दें, समय बचा है 3 मिनट लेफ्ट। आपको ये बता दें व्हाट इज दिस, दिस इज केस स्टडी। ठीक है, ये आपका होमवर्क है। केस स्टडी क्या है? होमवर्क है। घर पे इसको पढ़िएगा, समझिएगा, आएगा तो सही है, नहीं आएगा तो हम आपको बताएंगे। क्लियर है? बट आपको हम बता दें कि अगर आप ये प्रॉपर तरीके से पढ़े हैं, कोऑर्डिनेशन का है ये सिर्फ कोऑर्डिनेशन का है। हर एक टॉपिक के बाद आपको क्या दिया है, केस स्टडी। तो हर एक टॉपिक के बाद आप केस स्टडी पढ़ लीजिए और उसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। हाँ अभी क्लिक कर लीजिएगा, ठीक है, अभी दे रहे हैं हम आपको। अच्छा हम ही क्लिक करके सेंड कर देंगे, ठीक है, ये भी सही है। इसी के साथ क्लास को ओवर करते हैं। थैंक यू सो मच।